जैसे आज सुसाइड रेट बहुत बढ़ता जा रहा है, स्पेशली अमंग स्टूडेंट्स जो सुसाइड करते हैं, उन सोल्स का क्या होता है? ज्यादातर 3 डेट डिसाइड होती है डेथ की, लेकिन जो सुसाइड है इन तीनों में किसी में भी शामिल नहीं है। ये जो LIFE है ना, ये लाइफ केवल 4 शब्द नहीं है। मिल्खा सिंह को देख ले, क्या नहीं हुआ था उनके साथ जब गदर हुआ था 1947 का। रिसेंटली मैंने जितने भी सुसाइड केसेस देखे हैं, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो मोस्टली वो उनके देखे हैं जो श्री APJ अब्दुल कलाम के जीवन में क्या घटना घटी थी आपको भी पता है। उस दिन अगर वापस खड़े ना होते तो आज हमारे सामने एक मिसाइल मैन श्री APJ अब्दुल कलाम नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग होंगे जिनके मन में एक ना एक बार ये विचार जरूर आया होगा कि मुझे अब नहीं जीना, और अगर कोई ये स्टेप लेने लगा तो क्या करना चाहिए। एक बहादुर में और एक कायर में बस इतना ही अंतर है। आइडेंटिफाई करें अपने आप को कि आप हैं कौन। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। Thank you so much, Swamiji, for being with us again. Welcome to Anandam for Bharat. थैंक यू। स्वामी जी, हमने एक श्रृंखला अपने चैनल पे की है डेथ के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, जिसमें ऐसे कई सारे अनसुलझे रहस्यों पे आपने पर्दा उठाया है। स्वामी जी, मृत्यु के साथ जब हम बात करते हैं मृत्यु की, तो बहुत पीड़ा लोगों को होती है जब वो अपने जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके अपने हैं, जब वो शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो एक अतुल्य पीड़ा से गुजर रहे होते हैं। इसी के बीच में स्वामी जी, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे आज ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो कि मेरा ही प्रश्न नहीं है, ये बहुत से व्यूअर्स का भी क्वेश्चन है कि जो लोग सुसाइड करते हैं, जैसे आज सुसाइड रेट बहुत बढ़ता जा रहा है, स्पेशली अमंग स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ स्वामी जी कि जो सुसाइड करते हैं उन सोल्स का क्या होता है, वो कहाँ जाती हैं, क्या वो मुक्त हो पाती हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, जब हमने मौत के ऊपर, मृत्यु के ऊपर हमने पॉडकास्ट किया था तो कुछ चीज़ें मैंने पासिंग रेफरेंस की तरह बताई थी। हाँ जी। ये वाला जो सुसाइड वाला मसला है ये बहुत महत्वपूर्ण है और जी। आज की तारीख के लिए तो पूरे विश्व में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये एक टॉपिक है। सच में ही सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और लोग छोटी छोटी सी चीज़ों पर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपने बिल्कुल। शरीर को ख़त्म कर देते हैं। आपने पूछा कि क्या होता है। देखिए, शरीर से बाहर व्यक्ति आ गया, सुसाइड में हमने अपना जीवन खुद खत्म कर दिया, अपना शरीर खुद खत्म कर दिया। तो जो एस्ट्रल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, अब शरीर से बाहर आ गया। सबसे पहली चीज जो मैंने बताया था कि स्पिरिट गाइड, एक चेतना होती है जो हमारी केयर करने के लिए, हमारी देख रेख करने के लिए, हमको अपने टारगेट पर, अपने मिशन पर पहुंचाने के लिए लगातार हमारी मदद करती है, बिल्कुल देख रेख करती है, क्योंकि उसको पता है पूरा हमारा आकाशिक रिकॉर्ड उसके पास में होता है। तो वो किसी भी बहाने, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी किताब के द्वारा, किसी वीडियो के द्वारा, किसी दूसरे ढंग से हमको गाइड करती है किस ढंग से हम अपने मिशन तक, अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। जो हमारी डेथ होती है, नॉर्मल डेथ होती है, मैंने वहां पर यह भी बोला था कि व्यक्ति की ज्यादातर 3 डेट डिसाइड होती है डेथ की, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली टल सकती है, दूसरी टल सकती है और तीसरी टल सकती है। लेकिन जो सुसाइड है इन तीनों में किसी में भी शामिल नहीं है। वो हमारा पर्सनल डिसीजन है, वो हमारा व्यक्तिगत चुनाव है। और जैसे ही आप सुसाइड करते हैं, नोबडी विल वेलकम यू।
स्पिरिट वर्ल्ड में आपका वेलकम नहीं होगा। हम्म, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो आपको बिल्कुल भी वेलकम नहीं करेंगे। पहले तो इसका पूरा विज्ञान समझ लें, और मैं चाहता हूं आपको जो मैं बोलने जा रहा हूं, मेरी बात पर आप भरोसा ना करें, आप इसको प्रयोग करें। किसी के पास, किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएं और वहां पर वो आपको दिखाएं पिछले बर्थ में, वहां पर जब आप एस्ट्रल बॉडी में हैं, जब शरीर में नहीं है, जब आपकी डेथ हो चुकी है, तब वो सारा का सारा नज़ारा आपको दिखाएं। क्योंकि मेरा जोर हमेशा इस बात पर है कि आपको मानना नहीं है, जानना आपको है, बिल्कुल। जानना है, आपको एक्सपीरियंस करना है। जब हम जन्म लेने के लिए चलते हैं, ये हमारा चुनाव है, किसी और का चुनाव नहीं है। कोई हमको फोर्स नहीं कर रहे हैं जन्म लेने के लिए। हम खुद ही अपने विकास के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए धरती पर पैदा हो रहे हैं। जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, जो आत्माओं का लोक है, जिसको जीवात्मा जगत बोला जाता है, स्पिरिट वर्ल्ड बोला जाता है, वहाँ पर भी हमारे प्रमोशंस चल रहे हैं, हमारे जो हम काम कर रहे हैं वहाँ पर, उसके ऊपर। लेकिन वो जो प्रमोशन है वो बहुत स्लो हैं, लाखों सालों में है, एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर जाने के लिए। लेकिन हम धरती पर पैदा होते हैं, जैसे जो मनुष्य चेतना है वो 4th प्लेन से पैदा हो रही है, 4थे लोक से, वहाँ के 5वें तल से। तो अब हम 5th वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, 6th वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, 7th वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत समय लगता है, और 7th वर्ल्ड में तो वैसे भी नहीं पहुंच सकते बिना लाइव मास्टर के, बिना जीवित गुरु के, बिना सत्य को जाने, बिना राम रतन धन को जाने। तो हम यहाँ धरती पर आते हैं, एक रिस्क लेते हैं, एक जोखिम लेते हैं, किस तरीके से हम 5th वर्ल्ड में पहुंच जाएं, जो देवी और देवताओं का लोक है। उससे भी हायर कैसे 6th, जो श्रेष्ठतम देवी और श्रेष्ठतम देवताओं का लोक है, उसके लिए हम धरती पर जन्म ले रहे हैं। तो हम जानबूझ करके अपनी लाइफ में चैलेंजेस लेते हैं, चुनौतियां लेते हैं, कि हमारे जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां हों, कठिन परिस्थितियां हों। क्योंकि अगर हम उनका मुस्कुराते हुए, पूरे साहस के साथ, पूरे धैर्य और पूरे संकल्प के साथ जब हम उनका सामना करते हैं, और जब उन चैलेंजेस को फेस करके बाहर निकलते हैं, तो हमारी चेतना 4th वर्ल्ड से 5th वर्ल्ड में प्रमोट होती है, 4th प्लेन से हम 5th प्लेन पर आते हैं। इसलिए हमने जानबूझ करके ये चैलेंजेस लिए। जब हम बर्थ लेने जा रहे होते हैं, वीडियो हमको दिखाया जाता पूरा का पूरा, हमारे साथ जो उस लोक की श्रेष्ठतम 5 चेतनाएं बैठती हैं, वो हमको समझाती हैं कि ये चैलेंजेस हैं, ये चुनौतियां हैं, ये जो संघर्ष हैं, ये बहुत कठिन हैं, शायद तुम इनको झेल नहीं पाओगे, और हो सकता है तुम आत्मघात कर लो, आत्महत्या कर लो। तो ये चुनाव ना करो, थोड़ा इससे कम वाले, माइल्ड वाले चैलेंजेस ले लो। लेकिन उस समय हमारे लिए, क्योंकि खेल होता, उस समय हमारे सामने एक ही टारगेट होता, कैसे 4th से 6th में आ जाऊं मैं, या कैसे 4th से सीधे 7th वर्ल्ड में आ जाऊं मैं, हाईएस्ट प्लेन पर कैसे मैं पहुंच जाऊं। तो उस समय हमारा एक सिंगल टारगेट होता है। और धरती पर आने के बाद अब अस्तित्व का एक नियम काम करता है कि पीछे का सारा द्वार बंद कर दिया जाएगा, अब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो अब आप यहाँ पर आकर के सब भूल गए, अब आपके लिए अब ये खेल नहीं बचा। बिल्कुल। अब जो आपके साथ में चैलेंज है, कोई आपको छोड़ करके चला गया है, जबकि आपने ही मांगा था। कोई अचानक डिपार्ट हो गया, आपके घर का कोई बहुत प्यारा, अचानक उसकी डेथ हो गई है। अब आप इसको, संकट को झेल ही नहीं पा रहे, जबकि आपने ही मांगा था। क्योंकि ऐसे में आपके भीतर एक विस्फोट होता चेतना में, और आप सडन जाग जाते हो, और आप सत्य की खोज पर निकल जाते, स्वयं को खोजने पर निकल जाते कि मैं कौन हूं, ये अमृत क्या है, कि मृत्यु ही सत्य है, कि मृत्यु के पार भी कोई और सत्य है। आप इस खोज पर निकलते, लेकिन आप तो टूट गए, आप तो बिखर गए, आप तो कर ही नहीं पाए। तो फिर क्या होगा, सुसाइड करते ही आप आए तो थे 4th से 7th पर जाने के लिए, आप तुरंत 4th से 3rd पर आ जाएंगे, एक प्लेन नीचे आ जाएंगे। उस प्लेन में क्या होता है 3rd में? उस प्लेन में पशु योनि है, पशु योनि है। हाँ, उस प्लेन में हाँ। हम एक तरीके से बहुत नीचे आ गए। अब आपको वापस फिर एक स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर धरती पर आना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज है, इनसे भी कठिन चुनौतियों में आना पड़ेगा।
अब आपको फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे धरती पर भेजा जाए, मुझे अब और ऊपर उठना है, और आपने अपने ऊपर ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अगर आप 5th प्लेन से पैदा हुए थे और आपने सुसाइड कर लिया तो आप 4th प्लेन पर आ जाएंगे। 6th प्लेन से आए थे, वैसे तो 6th प्लेन वालों की कम चांसेज है कि वो सुसाइड करेंगे, क्योंकि उनके भीतर इंटेलिजेंस, वो प्रज्ञा, वो विजडम कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति टूटा हुआ महसूस करता है, तो ये संभावना है। तो एक तरीके से हम नीचे गिर गए हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो सुसाइड जब भी करेंगे बहुत सोच समझ करके करेंगे, और ये क्षणिक, ये जो बिल्कुल एकदम मोमेंटम आता है, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, अचानक आप इमोशंस में बह जाते हैं और कर जाते हैं। उसी समय अगर आप किसी से मिल लेते, अपनी कोई शेयर कर देते इमोशंस को, तो बात बन जाती टल है। सकती थी, और जो टलती है वो हमेशा के लिए टल ही जाती है। क्योंकि मोस्टली सुसाइड केसेस में स्वामी जी ये देखा गया है कि लास्ट मोमेंट पे इंसान कोशिश करता है कि मैं किसी से बात कर लूं, जब उसको बात करने के लिए कोई नहीं मिलता या सोल्यूशन नहीं मिलता, तब उसको लगता है कि लेट्स जंप हाँ, इनटू इट, वो क्विट कर जाते क्विट हैं। कर जाते हैं। फिर थोड़ी सी तो समझ विकसित करें ना। जी। आप तो कूद गए छत से, आप तो कूद गए नदी में, आपने तो कुछ खा लिया, उस माँ पर क्या गुजरेगी? वो कैसे जिएगी आपके बिना, जिसने 9 महीने आपको अपनी कोख में रखा था, जिसने आपको पाला था, पोसा था, जिसने कितने अरमान सजाए थे आपके लिए, उस पर क्या गुजरेगी? पति पर क्या गुजरेगी, पत्नी पर क्या गुजरेगी, बच्चों पर क्या गुजरेगी? आपके बिना बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे, पूरा परिवार कैसे होगा? और सबसे बड़ी चीज, आपकी वजह से पूरे परिवार को कितना झेलना पड़ेगा, रिश्तेदार कितने सारा कटैक्स करेंगे आपके पूरे परिवार के ऊपर, कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। हो सकता है आपके ऊपर लांछन लगाए, हो सकता है आपके परिवार के ऊपर लांछन लगाए। तो थोड़ा सा तो समझदार बनना पड़ेगा। अचानक आप चले गए, और माँ देखो उस पर बेचारी पर, वो कैसे जी रही है ऐसे। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, किसी ने बहुत खूब कहा है, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम्ही सो गए दास्ता कहते कहते। आप अचानक चले गए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसको एक चैलेंज की तरह स्वीकार करें। बहुत सारे लोगों के जीवन में, मैं चलो एक फॉर्मूला देता हूं। असली चीज क्या है कि कैसे सुसाइड से दुनिया बच सके, कैसे हम चैलेंजेस को फेस कर सकें, कैसे हम इसके बाहर निकल सकें। तो एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं, लाइफ, LIFE, जीवन मिला है, एक बार मिला है। कुछ लोग हैं इस धरती पर, इन द सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, ओलंपिक के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। मिल्खा सिंह को देख ले, क्या नहीं हुआ था उनके साथ जब गदर हुआ था 1947 का, कि पूरा परिवार ही ऐसे भागने पर मजबूर हुआ, और पूरे परिवार के साथ फिल्म आई थी ना, भाग मिल्खा बिछुड़ गए भाग, थे पूरा उसमें परिवार। दिखा सारा परिवार बिछुड़ गया, अकेले हो गए हैं, बिल्कुल टूट गए हैं। वो भी चाहते तो सुसाइड कर लेते, लेकिन एक चैलेंज की तरह लिया, और उन्होंने पूरा का पूरा ओलंपिक का उस समय का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। कितनी मेहनत की, कितना संकल्प, कितनी विल के साथ, कितने डिटर्मिनेशन, कितने पैशन, कितने जुनून के साथ वो जुट गए कि मुझे किसी भी हालत में वहां तक पहुंचना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक उन्हीं परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ लोग खुद को ही तोड़ लेते हैं। एक घटना हम लोगों ने पहले भी शायद चर्चा की है, जिक्र किया है, और वो है हंगेरियन आर्मी का एक सिपाही, एक अधिकारी, कैरेली जी। देखें, सब वहां का बेस्ट शूटर है, जो पिस्टल चलाता है बिल्कुल सेंटर में जाकर के, सारे के सारे टारगेट सेंटर में जाकर के लगते हैं। 1938 की बात है, जिस समय उसकी उम्र 28 साल है। बिल्कुल ऐसे अपनी जवानी के शिखर पर, परम शिखर पर है, पीक पर है वो उस समय।
सब लोग जानते हैं कि अब 1940 में 1940 में जो ओलंपिक होंगे, उस ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीतेगा कैरेली ही जीतेगा। उसकी इतनी ज़्यादा अभ्यास है, इतनी प्रैक्टिस है। लेकिन वो जाता है आर्मी के कैंप में, और आर्मी के कैंप में जाकर के वो प्रैक्टिस कर रहा है युद्ध की तैयारी, और एक हैंड ग्रेनेड फेंकता है। जिस हाथ से पिस्टल चलाता उससे, और हैंड ग्रेनेड संयोग से उसी के हाथ में फट जाता और पूरा हाथ ही उड़ जाता है। रातों रात सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन श्री एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो रात सोते समय देखे जाते हैं, हकीकत में तो सपने वो होते हैं जो हमको सोने ही नहीं देते। ये किसी और जुनून से भरा था कैरेली। अस्पताल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, और एक दिन अचानक वहां से गायब हो गया। जब थोड़ा सा ठीक हुआ तो गायब हो गया वहां से। लोगों को लगा कि लगता है इसने अपने आप को खत्म कर दिया, कहीं ऐसी जगह जाकर सुसाइड कर ली जहां इसको कोई देख ही ना पाए। टूट गया, क्योंकि बेचारे का इतना बड़ा सपना था, वो सपना मिट्टी में मिल गया। लेकिन 1939 में हंगरी की चैंपियनशिप थी, पूरे हंगरी की जो नेशनल चैंपियनशिप होती है, अचानक वहां पर प्रकट हुआ। लोगों को लगा कि अरे हमको हौसला अफजाई करने आया है, हमको मोटिवेट करने आया है, ये तो खुद अब कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं हौसला अफजाई के लिए नहीं, मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आया हूं, मैं भी पिस्टल चलाऊंगा, मैं भी शूटिंग करूंगा। लोग तो दंग हो गए। सब लोग, एकदम यंग लोग, सब लोग अपने बेस्ट हैंड से खेल रहे थे, और वो केवल उससे खेल रहा था, द ओनली हैंड से, द ओनली हैंड, जिसके पास बस एक बायां हाथ बचा। और बड़ी हैरानी की बात, बाएं हाथ से सारे निशाने अचूक लगा दिए सेंटर में। नेशनल चैंपियनशिप जीती, रातों रात हंगरी का स्टार, सुपरस्टार बन गया। इतने ऐड, करोड़ों के ऐड मिलने लगे। लेकिन उसका टारगेट वो नहीं था, उसका टारगेट ओलंपिक था, कि मुझे इस हाथ को दुनिया का सबसे बेहतरीन हाथ बनाना है, ये हैंड मेरा बेस्ट हैंड होगा पूरी दुनिया का। जाके जंगल में क्या किया, 1 साल प्रैक्टिस करता रहा, और फिर चला गया जंगल में। लगातार प्रैक्टिस 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 करता रहा लगातार। 1940 में अब ओलंपिक होना था, लेकिन दुनिया में ऐसे युद्ध शुरू हुए, 1940 का ओलंपिक टल गया। अब उसको, लोगों को लगा कि अब तो ये आगे तो खेल नहीं पाएगा, अब तो 1944 में होगा ओलंपिक। और सब हर बार ये नेशनल चैंपियनशिप जीतता चला गया। 1944 का भी ओलंपिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से फिर कैंसिल हो गया। अब 1948 में, अब पीक पर है उम्र की 28 साल, और 48 में क्या होगा, ये 38 साल का होगा, जब जवानी ढल चुकी है। लेकिन साहब क्या कमाल का जुनूनी व्यक्ति रहा होगा। 1948 में इसने जाके ओलंपिक चैंपियनशिप में भाग लिया। सारे, कोई 18 साल का युवा, कोई 19 साल का, कोई 20 साल का, सब अपने बेस्ट हैंड से परफॉर्म कर रहे थे। और कैरेली, द पर्सन विद ओनली हैंड। और चैंपियनशिप, ओलंपिक का गोल्ड मेडल किसने जीता? कैरेली, एक हाथ वाले कैरेली। और यही नहीं रुका, पूरे विश्व में हंगामा हो गया पूरा, क्या कि एक हाथ वाले कैरेली ने गोल्ड मेडल जीत लिया। और यही नहीं रुका, 42 साल की उम्र में 1952 के फिर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया कैरेली ने, और फिर गोल्ड मेडल जीता, एक हाथ वाले, द मैन विद ओनली हैंड कैरेली। विश्व रिकॉर्ड बना दिए। देखें आप, कोई दूसरा होता तो टूट जाता और सच में ही सुसाइड कर लेता, लेकिन इसने भी, इसको भी, इतनी बड़ी घटना को, इतनी बड़ी मुसीबत को भी चैलेंज की तरह लिया। यही एटीट्यूड है, यही माइंडसेट है विनर का। लूजर में और विनर, जो व्यक्ति सुसाइड कर रहा, उसका एटीट्यूड एक लूजर का एटीट्यूड है। विनर देखिए किस पर ध्यान दिया कैरेली ने, जो खो चुका था, जो जा चुका था उस पर, या जो अभी बचा था उस पर।
जो बचा लूजर क्या, जो सुसाइड कर रहा, उसका सारा फोकस किस पर है? उसका सारा फोकस है कि जो जीवन से जा चुका, जो खो चुका, जो मिट चुका, सारा फोकस उस पर। अब उसको लगता अब तो जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी नरक हो गई, अब तो जिंदगी बची ही नहीं है। बहुत कुछ अभी भी बचा है, अभी भी किडनी बची है, अभी भी लीवर बचा है, अभी भी हार्ट बचा है, अभी भी आंखें बची हैं, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। अरे कैरेली से तो ज्यादा सौभाग्यशाली है, आपके तो दोनों हाथ और दोनों पैर बचे हुए। कैरेली का तो एक हाथ चला गया था और उसके बाद भी वो बढ़ता चला गया। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं, कितनी भी बड़ी समस्या, विनर इस बात पर ध्यान देता है कि मेरे पास क्या बचा है, और लूजर इस बात पर ध्यान देता है कि मेरे जीवन से क्या जा चुका है। विनर, लूजर किस पर ध्यान देगा? पास्ट पर, मेरे जीवन में क्या क्या बुरा हुआ। लेकिन जो विनर होगा उसका जो एटीट्यूड, माइंडसेट क्या होगा? मेरा फोकस होगा फ्यूचर पर, मेरा टारगेट फ्यूचर है और पूरी एनर्जी में प्रेजेंट मोमेंट में लगाऊंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए। जीवन में जो हो चुका है वापस नहीं आ सकता, लेकिन विनर कहता है इसी जीवन को मैं कैसे सुंदरतम बना सकता हूं, कैसे सेलिब्रेशन बना सकता हूं, कैसे परम आनंद बना सकता हूं, ये मैं यहां से शुरू करूंगा। जिंदगी कभी भी कहीं खत्म नहीं होती। ये जो LIFE है ना, ये लाइफ केवल 4 शब्द नहीं है, हरी आकाश है पूरा का पूरा। ये हुनर है, जीवन जीने की सुंदरतम कला है। ये जो व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, ऐसे समझें वो व्यक्ति आंख मूंद करके दरवाजे की बजाय दीवार से निकलने की कोशिश कर रहा है। टकराएंगे, सिर फूटेगा आपका। चैलेंज। और एक चीज और मैं आपको निवेदन करता हूं, दुनिया में अभी तक भी कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई हल ना हो? ये जो अस्तित्व है, जो यूनिवर्स है, जो प्रकृति है, ये जो परमात्मा है, कभी भी किसी के जीवन में ऐसी कोई समस्या भेजता ही नहीं जिसका समाधान हो ना। हर समस्या का समाधान है। स्वामी जी, यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आई है कि अभी रिसेंटली मैंने जितने भी सुसाइड केसेस देखे हैं, वो अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो मोस्टली वो उनके देखे हैं जो घर से दूर हैं। तो वहाँ पे क्या है कि उनको एक शायद डिस्कनेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ है। मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने बात करने की कभी कोशिश की होगी। तो यहाँ मैं पेरेंट्स को भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चे के क्लोज़ रहें। एक स्ट्रिक्टनेस के चक्कर में क्या होता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है उन्होंने। मैत्री। परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपने बच्चों के साथ बहुत मैत्रीपूर्ण हो, जिससे बच्चे हर चीज, अपना हर सुख शेयर करते हो, अपना हर दुख शेयर। आपके जीवन में कुछ अच्छे अच्छे मित्र होने जरूरी है, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको बकअप करें, जो आपको ऊपर की ओर खींचें, जो आपकी चेतना को सुवासित करें, विकसित करें। ऐसे मित्र होने चाहिए हर किसी के जीवन में। मित्र हमारे हमको लेट डाउन करने वाले नहीं होने चाहिए, मित्र हमारे हमको ऊपर उठाने वाले होने चाहिए। और अगर वहां शेयर कर रहे हैं तो वहां से एक सॉल्यूशन निकल सकता। एक फिल्म आई थी आखिरी खत, उस फिल्म में एक गीत था, वो गीत मैं सुनाता हूं सब लोग, सारे युवाओं को, सबको मैं कहता हूं। वो गीत कहता है, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादां हैं जो जीवन से हारे, बीते हुए कल की खातिर आने वाला कल मत खोना, जाने कब कहां से कोई आकर तेरी राह संवारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे। पता नहीं कौन हाथ थाम ले, कोशिश तो करें ना जरा, आगे तो बढ़े ना जरा, एक कदम तो बढ़ाएं, कहीं से तो कोई राह निकलेगी। स्वामी जी, बस वो मेरे ख्याल से 2-4 मिनट का ही मोमेंट होता है। बस उसी को ही टालना है। देखो, पहले तो सुसाइड है क्या? बेसिकली हर व्यक्ति जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहता है। कि इतना आनंद होना चाहिए, इतनी खुशियां होना चाहिए, ये मेरे दोस्त होने चाहिए, मेरे मित्र होने चाहिए, और ये सब जिंदगी में मेरे हमेशा होने चाहिए, मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए, मेरा लाइफ का स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए, ऐसे धन। हमने एक पर्टिकुलर दायरा, एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा जीवन का। जब जिंदगी हमारी उन शर्तों को पूरा नहीं करती, उस पर खरा नहीं उतरती, तो हमको लगता है जीवन बेकार चला गया।
कभी तो पूरा कर रही थी ना, फिर कभी और पूरा करेगी। तो इतने निराश क्यों है, इतने हताश क्यों, इतनी उम्मीद क्यों खो दी है आपने? ये उम्मीद की किरण तो जला करके रखे ना। एक घटना शायद मैंने बहुत पहले कभी सुनाई थी, फिर दोबारा सुनाता हूं। थोड़ा सा गौर से इस घटना को सुने कि एक युवक है, रेगिस्तान के जैसलमेर इलाके में जाता है, 4-5 बोतल पानी ले लेता है, सुबह सुबह चल देता। जून की सघन तपिश है, सुबह से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, पानी पीना शुरू कर देता है। वो एक एक घूंट एक एक घूंट एक एक घूंट एक एक घूंट पानी पीता चला जाता है। और फिर भी दोपहर होते होते 12 बजते 1 बजते बजते पानी सारा खत्म हो जाता है। और अब आगे बढ़ रहा है, पसीने, इतनी स्वेटिंग हो रही, नीचे से बालू रेत तपता, ऊपर से सूरज तपता है। घंटे 2 घंटे बीतते हैं, 3 बजते बजते तो उसको लगता है कि अब बस उसकी मौत हो जाएगी। अब लेकिन फिर भी दिल में कोई अंतरात्मा, कोई आवाज कहती है कि नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो, कोई मिरेकल, कोई चमत्कार तो होगा। और तभी वो देखता है एक झोंपड़ी है वहां रेगिस्तान में, उसको लगता हो ना हो यहाँ पर पानी मिलेगा। किसी तरीके से घिसट के वहां जाता है, और जैसे ही अंदर जाता तो इतना प्रसन्न हो जाता क्योंकि एक वाटर पंप है वहां पर, हैंड पंप है वहां पर, पानी है। वो जाकर के चलाता है हैंड पंप को, हैंडल चलाता है, और बहुत निराश हो जाता है क्योंकि पानी उससे निकलता नहीं। हताश होकर वहीं वो गिर जाता है। उसको लगता है अब तो मौत सुनिश्चित है, लेकिन तभी आंख खोलता तो देखता है छप्पर पर ऊपर झोंपड़ी पर एक पानी की बोतल टंगी हुई है। एकदम उठता है, उसको पीने के लिए उतारता है, लेकिन उस पर एक कागज का टुकड़ा है। वो कागज के टुकड़े पर लिखा है, ये पानी पीना मत, इसको हैंड पंप में डालो और हैंड पंप चलाओ और इसमें से पानी निकलेगा। पानी पीने के बाद, अपनी बोतल भरने के बाद, इस बोतल को भर के वापस वहीं टांगना, और उसके ऊपर पूरा वो जो रास्ता भटक गया था तो उसका पूरा मैप भी है। अब उसके सामने प्रश्न है कि ये इसमें डालूं पानी कि ना डालूं, कहीं ऐसा ना हो ये पानी भी हाथ से निकल जाए। फिर भी उसके भीतर से कोई इंट्यूशन होता, वो पानी डालता है, चलाता है, 1 2 3 और बस 4-5 पानी निकल जाता है। नाचने लगता है, खूब मुंह धोता है, बाल धोता है, इतना शीतल पानी है, खूब पीता है, सारी अपनी बोतल भरता है, वो बोतल भी भरता है, ऊपर टांगता है, झोंपड़ी से निकल के जाता क्योंकि अब तो सारा नक्शा उसको पता लग गया, जल्दी बाहर निकल जाएगा। अचानक एक फर्लांग दूर जाके वापस दौड़ के लौटता है। वो उस नक्शे को उतारता जो मैप है, और पेंसिल वहां पे रखी, उस पर लिखता है, बिलीव मी इट रियली वर्क्स, भरोसा करो ये सच में काम करता है। उम्मीद, कितनी भी कुछ भी हो जाए, उम्मीद नहीं खोनी है, कहीं से तो कोई राह निकलेगी। ये अस्तित्व ऐसे ही इतनी बड़ी मुसीबत आपके ऊपर दे नहीं, टूटना नहीं है। कभी 4 लाइन मैंने लिखी थी, सुनाता हूं। चाहे खाई हो हजारों बार ही ठोकरें तुमने, मगर आगे बढ़ने का हौसला हमेशा बनाए रखना, और चाहे कितनी ही बार क्यों ना हारे हो आलोक, मगर उम्मीदों के चिराग हमेशा जलाए रखना। उम्मीद हर किसी के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं। अपनी लाइफ के पर्पज को देखो, लाइफ का पर्पज कुछ बहुत आगे है, हमारा मिशन है। जरा समझदार बने। देखा ना श्री एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में क्या घटना घटी थी, आपको भी पता है कि एनडीए का एग्जाम देना देहरादून में गए, उनको लगा अब तो लेफ्टिनेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, एनडीए में सारा सब सरकार खर्चा देगी। वैसे भी गरीब परिवार से थे, लेकिन किसी तरीके से पैसे जुटा करके तो देहरादून का किराया जुटा था, एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ। ऋषिकेश आए, और ऋषिकेश आकर के उनको लगा कि यहीं लक्ष्मण झूला से छलांग लगा के जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। टहल रहे हैं रात के समय, बस ये देख रहे हैं कि कब ट्रैफिक खत्म हो जाए, कब लोग विदा हो जाएं तो अकेले में छलांग लगा दूं। लेकिन सामने एक फकीर हैं जो देख रहे हैं, उन्होंने भांप लिया, वो दौड़ के गए, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं सुसाइड करना चाहता हूँ।
तब उन्होंने एक चीज बोली जहां से श्री एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी पूरी बदल गई। उन्होंने बोला कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम प्रतिभाशाली हो, तुम कितने बुद्धिमान हो, इस सब के बावजूद भी अगर तुम्हारा सिलेक्शन एनडीए में नहीं हुआ है तो इस अस्तित्व ने, इस यूनिवर्स ने, इस प्रकृति ने, परमात्मा ने कुछ बहुत बड़ा, इससे हजारों गुना बड़ा करने के लिए तुमको धरती पर रखा है। अगर परमात्मा ने केवल तुमको एनडीए के लिए रखा होता तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होता। कुछ और बड़ा करना है जो तुमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बात समझ में आ गई श्री एपीजे अब्दुल कलाम को। उनको किराया दिया, उनका टिकट कराया, वो वापस आ गए रामेश्वरम। फिर उन्होंने तैयारी शुरू की। उस दिन अगर वो फकीर उनको ना मिला होता, ये वापस खड़े ना होते, तो आज हमारे सामने एक महामहिम और एक मिसाइल मैन श्री एपीजे अब्दुल कलाम नहीं ना होते। हम इतनी बड़ी शख्सियत से चूक जाते। स्वामी जी, जब ये ख्याल किसी के मन में, आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे लोग हैं, आज करोड़ों करोड़ों लोग होंगे जिनके मन में एक ना एक बार ये विचार जरूर आया होगा कि मुझे अब नहीं जीना और जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। तो उस समय पे जस्ट राइट ऑन दैट मोमेंट अगर कोई ये स्टेप लेने लगा है तो क्या करना चाहिए? उस राइट ऑन दैट किसी से बात कर लेनी चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, किसी पेड़ को हक कर लेना चाहिए, या किसी अपने परम मित्र से बात कर वहीं लेनी लेट जाइए। आप जहां भी हैं वहीं पर आप फर्श पर लेट जाइए, जमीन पर लेट जाइए और खुले आसमान को लगातार देखिए। अब 5 से 10 मिनट देखिए, अचानक आप शांत होने लगेंगे। इस स्थिति में कम से कम आप आ जाएंगे, आकाश को देखते 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 कि आपके भीतर एक लाइट उतरेगी, आपके भीतर एक प्रकाश उतरेगा प्रज्ञा का, समझ गया। और आपको लगेगा कि मैं क्या करने जा रही हूं, मैं क्या करने के लिए जा। लेकिन हम बिल्कुल भी उस समय ना बात करते हैं किसी से, ना सोचते हैं, ना चिंतन करते हैं, ना मनन करते हैं, किसी और के बारे में भी नहीं सोचते कि परिवार का क्या होगा, परिवार के ऊपर क्या। और ये मुश्किल आई है तो कुछ सोच समझ करके आई हो कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, मगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ये जगत बहुत प्यारा है, बहुत अनूठा है, बहुत अद्भुत है। इस जगत को जरा पूरी प्रतिभा के साथ देखें, इंटेलिजेंस के साथ देखें। साहब ये जगत में थोड़ा सा हंसें। अगर आप रोज रोज हंसते, लाफ्टर थेरेपी। हमने क्या किया, हंसना बंद कर दिया, नाचना बंद कर दिया, लाइफ को सेलिब्रेट करना बंद कर दिया, मित्रों के साथ जीना बंद कर दिया। कुछ तो ऐसे मित्र रखें ना जहां पर आप हंस सकें। मैं तो कहता हूं प्रकृति के बीच में चले जाएं, नेचर के साथ चले, पेड़ों के बीच हंसें, बुलबुलों के बीच हंसें। अरे आप क्या कोयल से भी कमजोर हैं? क्या मोर से भी कमजोर हैं? क्या मोर नाच रहा है? कभी सुना है कि किसी गाय ने आत्महत्या की हो, कि कभी किसी भैंस ने आत्महत्या की हो? क्या कभी किसी गधे ने या कुत्ते ने आत्महत्या की हो? और हम कहते हैं कि 84 लाख योनियों में श्रेष्ठतम है ये। जब आप श्रेष्ठतम हैं तो आप कैसे सोच सकते? कोई कुत्ता भी नहीं सोच रहा, बिल्ली भी नहीं सोच रही है। आपको तो प्रकृति ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा है, तो किसी विराट कार्य के लिए धरती पर भेजा है। कोई एक बहुत बड़ा मिशन दे करके आपको भेजा गया है। आपको टूटना नहीं है, आपको तो संवरना है, पुष्पित होना है, पल्लवित होना है। आपके जीवन में तो खिलावट होनी चाहिए, आपके जीवन में तो फूल खिलने चाहिए। आप खुद सुसाइड करने की बजाय मैं तो कहता हूं कुछ ऐसा करें कि हजारों लाखों लोगों को आप मोटिवेट करें। देख लो वो श्री एपीजे अब्दुल कलाम जो कभी खुद सुसाइड कर रहे थे, लाखों बच्चों को देश में उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं मोटिवेट किया, जगह जगह जाते। और जब वो शरीर से विदा हुए उस दिन भी क्या कर रहे थे बताइए? जब वो उस लेक्चर दिन दे भी रहे तो थे, वो एक कॉलेज मोटिवेट में, कर एक रहे थे, यूनिवर्सिटी में, और वहीं वो पे ही कोलैप्स हाँ हो गए वहीं थे। पर तो मोटिवेट कर रहे मृत्यु थे, भी कितनी है ना, सुंदर। कितनी सुंदर। इसी से पता चलता कि क्या कितने प्यारे इंसान रहे हैं। ऐसे ही हमको प्रकृति ने भेजा है, कुछ सोच समझ करके भेजा है। तो एल
लाफ्टर लाएं, जीवन में प्रेम लाएं। आप आत्महत्या कर रहे हैं, बाकी सब चीजें तो छोड़ दें, इंटेलिजेंस वगैरह तो छोड़ दें, इसका मतलब आप खुद को प्रेम नहीं करते, अपने शरीर को प्रेम नहीं करते। आपने अपने जीवन का केंद्र बाकी सारी दुनिया बना रखी है और आप परिधि पर हैं। सारी दुनिया आपको जैसे अपनी उंगली के इशारे पर नचाना चाहती है, आप अपनी उनकी उंगली के इशारे पर नाचते हुए चले जा। आप जीवन के केंद्र बने। और कब बनेंगे जीवन के केंद्र? स्टार्ट टू लव योरसेल्फ। खुद को प्रेम करना शुरू करें। मेरा शरीर कितना महत्वपूर्ण, पूरी कायनात में अभी तक सुंदरतम जो कृति है वो ये मनुष्य का शरीर है। देखें आप, क्या कारीगरी है कुदरत की। गेहूं खाते हैं, चना खाते हैं, आलू खाते हैं, मेथी खाते हैं, खून बन जाता है। अभी तक भी कोई ऐसी मशीन बनी है? कैसे, किस सुंदरतम ढंग से डिजाइन किया गया, एक एक अंगुली को, एक एक चीज को, एक एक अंग। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें अपने आप को कि आप हैं कौन। धीरे धीरे जब भीतर जाके खोजेंगे आप जब अपने इनर वर्ल्ड से, आई फॉर इनर वर्ल्ड, आई फॉर इनर स्पेस, आई फॉर इनर स्काई, जब आप अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ेंगे, जब भीतर के आप आकाश से जुड़ेंगे, भीतर के स्पेस से, जो अंतर जगत है गहन शांति से भरा है, एक परम आनंद से भरा है, वहां पर दिव्य प्रेम है, वहां पर ऊर्जा नाच रही है, वहां पर अनाहत नाद बज रहा है। सुनने की कोशिश करें, वहां पर एक आलोक फैला हुआ है, चैतन्य फैला हुआ है, वहां पर पूरा यूनिवर्स है जो रास रचा रहा है, महारास चल रहा है। पूरे यूनिवर्स में एक महारास रच रहा है, लेकिन हम कभी भी उसको जानने की कोशिश नहीं करते, कभी भी हम उसको पहचानने की कोशिश नहीं करते। महर्षि रमन कहते हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उनकी पूरी साधना क्या है? मैं आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप हकीकत में हैं कौन? शरीर हैं कि शरीर को जानने वाले हैं कि शरीर के पार कुछ है? जब आप खुद को जानेंगे भीतर, किसी मेंटर के पास क्यों नहीं जाते, किसी स्पिरिचुअल लाइव मास्टर के पास क्यों नहीं जाते? इतने दुख में, इतनी पीड़ा में क्यों जी रहे हैं? इतने बंधन में क्यों जी रहे हैं? ये फ्लोट करना क्यों नहीं सीखते? स्विम करना क्यों नहीं सीखते? लाइफ को जीने, आर्ट ऑफ लिविंग क्यों नहीं सीखते? आप जीवन जीने की कला क्यों नहीं सीखते? और जीवन जीने की कला क्या है? आहा, ये जीवन की नदी में, इस अनंत महासागर में कैसे मैं जा सकता हूँ, कैसे मैं तैर सकता हूँ, कैसे मैं फ्लोट कर सकता हूँ, कैसे मैं आनंदित हो सकता हूँ। एक घटना मुझे याद आ रही है कि एक मल्लाह है, दुनिया को पता नहीं, बहुत ही बड़ा फकीर है, बहुत बड़ा, परम सत्य को जानने वाला, लेकिन रोजी रोटी चलाने के लिए मल्लाह का नाविक का काम करता। तो एक बहुत बड़ा मौलवी, कोई बहुत बड़ा पंडित, कोई बहुत बड़ा पुरोहित, कोई बहुत बड़ा पादरी, जो ज्ञानी है, बहुत ज्यादा किताबों को ज्ञान इकट्ठा कर लिया, वो उस दिन उस नाव में सवार होता है। तो उसकी वेशभूषा से वो पूछता भी, कितने पैसे तुम मुझे वहां पार जाने के लोगे नदी से? उसने कहा, आप तो मौलवी हैं, आप तो पुरोहित हैं, आपसे क्या पैसे लेने। तो अब नाव चल दी है, वो ऐसे खे रहा है, चलते चलते वो पूछता है, अच्छा ये बताओ, तुमको धर्म ग्रंथ आते हैं कि नहीं आते हैं? जैसे वेद आते हैं क्या? गीता, बाइबल, कुरान, ये सब आते हैं क्या? उन्होंने कहा, मुझको तो ये सब नहीं आते, मैंने तो कभी नहीं पढ़े। तो कहता है कि तुमने 4 आने जिंदगी बेकार कर दी, मतलब 25%, टोटल 16 आने होते हैं, तो 4 आने जीवन तुम्हारा बर्बाद चला गया। तुमको वेद ही नहीं आते, तुमको गीता, बाइबल, कुरान नहीं आती। तो वो बिल्कुल चुपचाप, एकदम शांत सब सुन रहा है। वो और थोड़ा आगे बढ़ता है नाव लेकर के, फिर वो पूछता है, अच्छा तुमको ये बताओ, इकोनॉमिक्स आती है, फाइनेंस आता है, गणित आता है तुमको? तो उसने कहा कि मुझे तो ये गणित वगैरह कुछ नहीं आता, कोई अर्थशास्त्र मुझे नहीं आता है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा 8 आने जीवन, यानी 50% जीवन तुम्हारा बेकार चला गया। तो आग है, फिर नाव बढ़ती है, बिल्कुल एकदम नदी के ठीक मध्य में पहुंच जाती है नाव,
और नदी पूरे एकदम पूर्व पर है, बाढ़ आ रही है, बहुत गहरी नदी है। फिर वो पूछता है कि अच्छा एक चीज बताओ, तुमको ये आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये विज्ञान वगैरह तुमको आता? बोले नहीं मुझे तो ये कुछ नहीं आता। बोले तुम्हारी 12 आने जिंदगी बेकार चली, 3 4 75 पर। तभी अचानक पीछे से बहुत पानी आया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तेज बारिश आ गई, नाव डगमगाने लगी। अब बिल्कुल सुनिश्चित हो गया कि नाव डूबनी ही डूबनी। उस फकीर ने, उस मल्ला ने, नाविक ने पूछा कि सुनिए सुनिए, तैरना आता है क्या? बोले नहीं मुझे तो तैरने नहीं आता। बोले आपकी 16 आने जिंदगी बेकार गई, पूरी 100%। मेरी तो 12 आने गई, मैं तो अब चला। वो तो अपना कूदा नदी में और तैर करके निकल गया। हमको नदी में तैर, जीवन की नदी में जिसको तैरना नहीं आया, फ्लोट करना नहीं आया, जिसको इस बंधन के संसार के किनारे से उधर मोक्ष की मुक्ति के किनारे पर जाना नहीं आया, 16 आने जिंदगी बेकार चलेगी। सीखें आर्ट ऑफ लिविंग, खुद को जानना सीखें। वो जो अस्तित्व है, वो जो इनर स्पेस है, उस इनर स्पेस को जाने, उस इनर स्पेस से जुड़े। सब वहां पर परम खजाने हैं, आनंद के, परम आनंद के, समाधि के, ध्यान के, माइंडफुलनेस के, सजगता के। जीवन हमको किसी विराट मकसद से, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, किसी लाइव मास्टर के पास जाएं। कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में रखें, मेंटर, जो आपको अपलिफ्ट करे, जिससे आप कितने भी डिप्रेस हैं, कितनी निराशा में, घोर हताशा में, आप उसको फोन कर लें और आप उससे बात कर लें तो 1 सेकंड में आप बाहर आ जाए। अगर वो व्यक्ति भी अवेलेबल है, मैं कहता हूं कोई ऐसा व्यक्ति रखें जो बस हंसता है। आप उससे बात करें और वो आपको 2 मिनट हंसा दे और आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना दे, आपके जीवन को बहुत लाइट कर दे। और जैसे ही जीवन लाइट होगा, वैसे ही अब आप पाएंगे अचानक जैसे सब कुछ बदल गया। एक चीज मैं आई से और कहना चाहता हूं, वो ये, आइडेंटिफाई द टेम्परेरी नेचर ऑफ पेन। जिस पेन की वजह से, जिस दर्द की वजह से आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं ना सुसाइड का, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ पर जब सुख परमानेंट नहीं है तो दुख भी परमानेंट नहीं है। जो रिश्ता आपको छोड़ करके चला गया, अगर प्रेमिका और प्रेमी छोड़ के चला गया, कुछ भी परमानेंट। एक दिन आपको लगता था कि सब मेरे साथ होंगे, माँ जा रही है, पिता जा रहे हैं, दादा चले गए हैं, दादी चली गई हैं, धन चला गया है, कभी हानि कभी लाभ होता है। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट So one needs to understand the transient nature of life. सब कुछ ट्रांजिएंट, सब बदल रहा है, सब कुछ चेंज। केवल उस अनंत चैतन्य को छोड़ के, फॉर्मलेस बीइंग को छोड़कर, उस सत्य को छोड़ के, उस अमृत को छोड़ करके एवरीथिंग इज चेंजिंग। इससे तो भारतवर्ष में उसको कहा गया माया। माया यानी वन विच इज चेंजिंग विद टाइम। समय के साथ जो बदल रहा है। अभी सुख था, दुख हो गया, फिर अभी दुख है तो सुख हो जाएगा। एक घटना सुनाता हूं। जब भी कुछ ऐसी आपको लगे सुसाइड करने जैसा, तब आप इस घटना को याद करना। ये हकीकत की घटना है। बड़ा शानदार, बड़ा अद्भुत राजा है। पड़ोस का जो राजा है वो बहुत ही धूर्त है। वो इस राज्य को किसी भी तरीके से कब्जाना चाहता। वो बड़ी ताकतवर सेना बनाता है और ताकतवर सेना बनाने के बाद में इसके ऊपर आक्रमण करता है। इसका एक एक सिपाही मारा जाने लगता है और एक दिन इसकी राजधानी पर वो कब्जा कर लेता है। ये अपने परिवार सहित, अपने बच्चों सहित जंगल में भागने के लिए मजबूर हो जाता है। ये अपने वजीर को बुलाता है और अपने वजीर को कहता है कि भाई सुनो, तुम किसी फकीर के पास जाओ, ऐसा ताबीज बनवा करके लाओ जिससे कि मेरा तनाव एकदम से दूर हो जाए। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत तनाव में हूँ, बहुत चिंता, बड़ी हताशा में हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। सब राजा तो पता नहीं
मुक्त हुआ कि नहीं, ये वजीर बेचारा चिंता में आ गया। उसने केवल 1 हफ्ते का समय दिया। ये बहुत चिंतित है, बहुत चिंतित है, राजा के लिए क्या करूं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, कोई फकीर ऐसा नहीं है जो ऐसा ताबीज नहीं है। तो ये वजीर की बेटी ने देखा, जो बिल्कुल युवा थी, कि पिता बहुत चिंतित हैं। उसने आखिर दिन पूछा कि आप बहुत परेशान क्यों हैं। उसने कहा राजा ने इस ढंग से बोला है और कोई ताबीज नहीं है। उन्होंने कहा फिक्र ना करें, मैं लाती हूं बनवा करके। वो एक अंगूठी बनवा करके लाई सोने की। उस अंगूठी में उसने एक कागज का टुकड़ा रखा। उस कागज के टुकड़े पर 4 शब्द लिखे। उसने कहा कि राजा को जाके देना और राजा को कहना जब बहुत डिप्रेस हो, जब बिल्कुल सुसाइड करने जा रहा हो, तब इसको खोल करके पढ़े, उससे पहले ना पढ़े। तो साहब कहते हैं अब वजीर को भी नहीं पता कि कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ क्या है। अंगूठी उसने पहन ली। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि सब ना आटा है ना सब्जी है। बच्चे घास की रोटी बना के खाने पर मजबूर हैं। अपना कष्ट तो फिर भी सह रहा था, परिवार का कष्ट नहीं देखा जा रहा। तो उसको लगा कि आज जाकर के नदी में कूद करके जान दे देता हूं। तो फिर वो जान देने जा रहा है तो अचानक वजीर को पता लगा। वजीर दौड़ के कहा कि महाराज, आपको याद है फकीर ने एक अंगूठी दी है, उसमें जरा खोल के देखो कुछ लिखा है। उसने खोल के देखा, याद आई। उसने एक कागज के टुकड़े पर लिखा, 4 शब्द पढ़े और कहते हैं उसके चेहरे पर जो तनाव था अचानक विदा हो गया। एक सौम्यता छा गई, एक शांति छा गई। ये वजीर भी बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा क्या लिखा है इसके ऊपर। कहते हैं ये राजा आया वापस, इसने वजीर को कहा कि देश के सारे युवाओं को इकट्ठा करो, दोबारा से सेना बनानी। सारे युवाओं को इकट्ठा किया गया, दोबारा से सेना खड़ी की गई और सारे युवा, इतना जोश उसने भरा कि फिर आक्रमण किया अपनी राजधानी पर और उस राजा से फिर वापस अपना साम्राज्य ले लिया। अब शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये हाथी पर बैठा है। तो वजीर ये फूल का कुप्पा हो गया है, ऐसे इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, चेहरे पर खुशी की उत्तेजना है। तो वजीर गया, महाराज फकीर ने बोला था कि राजा जब फूल के कुप्पा हो जाए, जब इसकी खुशी समाए ना समाती हो, जब इसका जुलूस निकाला जाता हो, जब फूल मालाएं पहनाई जाती हूँ, तब भी राजा को कहना कि ये कागज का टुकड़ा निकाल करके पढ़ ले। और कागज का टुकड़ा निकाल के पढ़ा तो उसके चेहरे पर जो उत्तेजना थी चली गई, फकीरों जैसी सौम्यता, गहन शांति छा गई। जानते क्या लिखा था उस कागज के टुकड़े पर? 4 शब्द लिखे थे, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। जब सुख नहीं रहे तो दुख भी नहीं रहेगा, दुख नहीं रहा तो सुख भी नहीं रहेगा। जीवन परिवर्तित हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, कभी अंधेरा हो रहा है, कभी उजाला हो रहा है, कभी हानि हो रही है, कभी लाभ हो। यही जीवन की प्रकृति है। जो इसको जान लेता है वही जीवन को लीला की तरह, खेल की तरह देखना शुरू कर देता है। आपने कहावत सुनी होगी कि जब रात में अंधेरा सबसे ज्यादा होता, सबसे ज्यादा अंधेरा, तब ही बस समझें कि अब उजाला होने को है, भोर होने, भोर से ठीक पहले रात में सबसे ज्यादा अंधेरा होता। ऐसे ही जब गम हो, इतनी अंधेरी रात हो गम की, तो जाने उजाला होने को है। किसी ने कितना खूब कहा है, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, और सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, सुबह होगी। ब्यूटीफुल। हमको बस जानना है, ये इंटेलिजेंस हमको दिखानी है। हमको एक चीज अब यहां पर एफ है, सबसे बड़ी चीज क्या है? जो हमारे इमोशंस हैं उनको विदाउट फियर हमको फेस करना है, भीतर जाके उनके साक्षी हो जाए, उनके दृष्टा हो जाए। जो भी है, एक बहादुर में और एक कायर में बस इतना ही अंतर है। कायर भी डरता है, बहादुर भी डरता है। बहादुर व्यक्ति वो है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी वो हैं, ये शहीद आजम भगत सिंह, ये श्री चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो हैं, जो डर के बावजूद भी कदम आगे
बढ़ा देते हैं। जीवन को एम्ब्रेस करें, लाइफ को फेस करें और आप पाएंगे कि जीवन एक बेहतरीन जीवन सच में आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप बिना बात ही जीवन से हारे जा रहे थे। क्यों नहीं हम इस प्रकृति से, इस नेचर से, चांद सितारों से, नदी नालों से, पशुओं से, ये देखिए सब हमारे लिए खिल रहे हैं, सब हमारे लिए निकल रहे हैं, पूरी प्रकृति हमारे लिए ही बनी है। हम इनसे मैत्री क्यों नहीं करते? फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप इनके साथ में इतना निराश क्यों है? जाइए एक नीम के पेड़ को हक करके देखिए, एक पीपल के पेड़ को हक करके देखिए, एक बरगद के पेड़ को गले लगा के देखिए, गुलाब के फूल को जरा सहला करके देखिए, जाइए चिड़ियों की चहचहाट सुन करके देखिए, नदी के कलकल नाद के किनारे बैठिए, झरने को देखिए, जरा चांद की बरसती चांदनी को देखिए। आप इतने आनंद में, इतनी गहन शांति में, जब आप प्रकृति के साथ में मैत्री करते हैं, इन चैलेंजेस को जब आप फेस करते हैं, और आखिरी चीज जो ई है ना, जब आप एम्ब्रेस करते हैं लाइफ को एज इट इज, जब एक्सेप्ट करते हैं, जीवन जैसा है वैसा स्वीकार करें। अगर इस अस्तित्व ने मुसीबत भेजी है तो कुछ कारण होगा। प्रकृति मुझे बहुत मैच्योर बनाना चाहती होगी। आप एक्सटेसी को एम्ब्रेस करें और आप इटर्निटी को, उस शाश्वत को जाने ना, सनातन को जाने ना। मृत्यु के बाद भी क्या होने वाला है? फिर वापस धरती पर लौट करके आएंगे। जीवन बहुत बड़े पर्पज के लिए, अपनी लाइफ के पर्पज को बहुत बड़ा कर दें, इतना बड़ा कर दें, इतना बड़ा कर दें कि आपको मरने की तो सोचने की फुर्सत ही ना हो। ये जो जापान की जो किताब है ना जो छपी है, इकिगाई, आपका जो पर्पज, इकिगाई मतलब लाइफ का वो पर्पज जो आपको दिन रात मेहनत करने पर मजबूर कर, इतना बड़ा पर्पज कुछ मनुष्य जाति के लिए, कुछ क्रिएशन, कुछ सृजन, तो आप पाएंगे कभी सुसाइड का ख्याल भी नहीं आया है। और जीवन जैसा है उसको वैसा स्वीकार करेंगे, ग्रैटिट्यूड से भरेंगे, तो सब कुछ आनंद ही आनंद होगा। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये टॉपिक उठाने का मुख्य रीज़न ही ये था कि ना सिर्फ जो लोग कर चुके हैं उनके परिवार वालों के लिए, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग स्वामी जी आज ऐसे हैं जिनके जहन में एक ना एक बार ये ख्याल ज़रूर आया जब वो हताश हो गए। सो आई रियली होप कि ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए पहुँचे और एक जीने की एक नई उमंग और एक नई होप उनके अंदर भर जाए। यही मेरी प्रार्थना है। मैंने जो निवेदन किया कि एक लाइव मास्टर खोजें जी, और उनसे राम रतन धन को जाने, जीवन के सत्य को जाने जी, फिर जो आनंद बरसेगा कभी ख्याल तक भी नहीं आएगा। जाग प्यारे, देखिए उमर खयाम क्या कहते हैं, जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती जिंदगी, मुक्त हो जाए मृत्यु से तू राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी जिंदगी। वैसे भी एक दिन जाने वाली है, तो अपने हाथों से क्यों खो रहे, जी लें और बस उसको जाने जिसको जानने के लिए धरती पर आए हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस थैंक यू सेल्फ हेल्प बोलूं या एनलाइटनिंग बोलूं, मतलब ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। अगर किसी एक व्यक्ति का भी जीवन इससे ऊपर उठ जाए तो हम लोगों को लगेगा कि हमारा यहाँ पर कहना, बात को अपनी पहुंचाना सार्थक हो गया है। जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी। थैंक यू। आनंदम प्रणाम।